सोचिए तो, जमीन के बहुत नीचे ताला लगा एक अंधेरा कमरा। सहाबा दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे ही थे कि एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर उनकी सांस रुकने लगी। हजारों साल पुरानी एक लाश, जबकि उसका शरीर अभी भी बिल्कुल ताज़ा लग रहा था। वो शांति से सो रहे हैं। स्थानीय लोगों का यकीन था इस लाश के शरीर को छूने भर से आसमान फटकर बारिश होती है। लेकिन लाश की उंगली की अंगूठी पर क्यों दो खूंखार शेरों का एक बच्चे को प्यार करने का अजीब चित्र बना था। सबसे बड़ा रहस्य तो तब पैदा हुआ जब इस्लाम के खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ने हुक्म दिया था, इस लाश को एक ऐसी जगह दफन करो ताकि कयामत तक कोई इंसान इसका पता ना लगा पाए। क्या थी उस लाश की पहचान और क्यों उसे हमेशा के लिए गायब कर देने का हुक्म दिया गया? इतिहास के उस दबे हुए रहस्य को खोलने के लिए आज का वीडियो आखिर तक देखिए। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात बता दूं। आज जो घटना आपके सामने पेश की जा रही है, ये सीधे कुरान या सही हदीस में पूरी तरह बयान नहीं की गई है, बल्कि ये इस्लामी इतिहास, पुरानी ऐतिहासिक किताबों के आधार पर बयान की गई घटना है। यहाँ कही गई किसी भी बात को अंतिम या पक्का सच बताकर पेश करने का इरादा नहीं है। अल्लाह ही सबसे बेहतर जानते हैं। विस्तृत संदर्भ और व्याख्या जानने के लिए कृपया वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। हिजरी 17 या 20 साल के आसपास की बात है। खलीफा हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह का खिलाफत का ज़माना। मुस्लिम फ़ौज फ़ारस या आज के ईरान को जीतने के लिए निकली थी। एक के बाद एक शहर मुसलमानों के हाथ में आता जा रहा था। इसी सिलसिले में मुस्लिम फ़ौज फ़ारस के एक बहुत ही समृद्ध और ताकतवर शहर तुस्तार के सामने पहुंची। तुस्तार कोई आम शहर नहीं था, ये पहाड़ पर बना एक मजबूत किला था। इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं। शहर का हाकिम फ़ारस का मशहूर सेनापति हुर्मुज़ान था। मुस्लिम फ़ौज के सेनापति मशहूर सहाबी हज़रत अबू मूसा अल अशारी रज़ी अल्लाहु थे। पूरे 18 महीने, हाँ लगातार 18 महीने तक मुस्लिम फ़ौज में इस किले को घेरे रखा, लेकिन किले की दीवार इतनी मजबूत थी कि उसे तोड़ा नहीं जा सका। आखिरकार एक जासूस की दी हुई जानकारी से मुसलमानों ने किले के पानी के नाले से अंदर दाखिल हुए और एक खूंरेज जंग के बाद तुस्तार पर जीत हासिल की। सेनापति हुर्मुज़ान ने आत्मसमर्पण कर दिया। मुसलमानों ने किले पर कब्जा कर लिया। जंग खत्म होने के बाद सहाबा जब किले के अंदर गनीमत का माल जमा कर रहे थे, तब उन्हें किले के अंदरूनी हिस्से में ज़मीन के नीचे एक गुप्त सुरंग का पता चला। कमरा बहुत ही महफूज था, बड़े बड़े तालों से बंद था। सहाबा ने सोचा, ज़रूर इसके अंदर हुर्मुज़ान का सबसे कीमती हीरा जवाहरात छिपा होगा। उन्होंने ताला तोड़कर उस अंधेरे कमरे में दाखिल हुए। मशाल जलाई गई। आग की रोशनी से कमरा जगमगा उठा, लेकिन कमरे के अंदर का मंजर देखकर सहाबा थम गए। उनका शोरगुल रुक गया। एक डरावना सन्नाटा छा गया। उन्होंने देखा, कमरे के बीच में एक ऊंचा पलंग और उस पर एक लाश रखी है। लाश रेशमी कपड़े में लिपटी थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, लाश के सिर के पास एक पवित्र धर्म ग्रंथ या किताब रखी है और लाश के चारों तरफ रखी हैं विशाल विशाल मिट्टी के मटके या बर्तन। सहाबा ने गिना, वहां लगभग 80 मटके थे और हर मटका खालिस सोने और चांदी के सिक्कों से लबालब भरा था। लेकिन सहाबा की नज़र सोने चांदी या पैसे की तरफ नहीं गई। उनकी नज़र उस पलंग पर लेटे इंसान पर अटक गई। हजारों साल पुराने एक बंद कमरे में जहां हवा आने की जगह नहीं, वहां एक लाश कैसे है? सेनापति अबू मूसा अल अशारी आगे बढ़े। उन्होंने बड़े अदब से लाश के चेहरे पर से कपड़ा हटाया और उसी पल वहां मौजूद सब लोग आश्चर्य से सुभान अल्लाह बोल उठे। उन्होंने देखा, लाश कोई कंकाल नहीं है, हड्डियां नहीं है, ये एक पूरा इंसान है। उसका रंग थोड़ा सांवला है, उसकी नाक लंबी और सीधी है, उसके बाल घने हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, उसका शरीर बिल्कुल ताज़ा है। लग रहा था वो बस थोड़ी देर पहले मरे हैं। उनके शरीर की चमड़ी सड़ी नहीं है, कोई कीड़ा नहीं लगा है, जबकि इस शहर का इतिहास कहता है ये लाश यहाँ रखी है सैकड़ों सालों से। सहाबा ने लाश की शरीर की जांच की। उनकी गर्दन के पास मामूली सी चोट का निशान था, मानो किसी ने उन्हें तलवार से मारा हो या किसी तरह वो जख्मी हुए हों, लेकिन उस चोट से भी मानो अभी ताज़ा खून टपकने वाला हो। अबू मूसा अल अशारी ने स्थानीय फारसी या आग पूजने वाले बुजुर्गों को बुलाया। उन्होंने पूछा, ये लाश किसकी है? तुम इसे ज़मीन के नीचे क्यों छिपा कर रखे हो और ये बेशुमार दौलत यहाँ क्यों है? स्थानीय बुजुर्गों ने तब एक अजीब कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, ए अमीर, हम नहीं जानते इस आदमी का नाम क्या है,
लेकिन हम इन्हें साहिबुल मत्र या बारिश का मालिक कहते हैं। ये आदमी हमारे लिए देवता जैसा है। हमारे देश में जब सख्त सूखा पड़ता है, जब आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं गिरता, तब हम इस गुप्त कमरे से इस पलंग को निकालकर खुले आसमान के नीचे ले जाते हैं और अल्लाह की कसम, इस लाश को आसमान के नीचे लाते ही आसमान काला होकर बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सैकड़ों सालों से हम इस लाश की बरकत से जिंदा हैं। सहाबा हैरान हुए, मरे हुए इंसान के वसीले से बारिश। अबू मूसा अल अशारी लाश को और अच्छी तरह देखने लगे। तब उनकी नज़र लाश की हाथ की उंगली पर पड़ी। लाश की उंगली में एक अंगूठी थी। अंगूठी को देखकर ही लग रहा था वो बहुत पुराने ज़माने की है, लेकिन अंगूठी के ऊपर का नक्श या पत्थर बहुत ही रहस्यमय था। अंगूठी के पत्थर पर खोदकर एक तस्वीर बनाई गई थी। तस्वीर का मंजर ऐसा था, दो विशाल खूंखार शेर और उनके बीच में बैठा है एक छोटा बच्चा। लेकिन शेर बच्चे को खा नहीं रहे हैं, बल्कि वे बड़े प्यार से बच्चे के शरीर को चाट रहे हैं या लाड कर रहे हैं। इस अजीब अंगूठी के नक्श को देखकर अबू मूसा रजी गहरी सोच में पड़ गए। क्यों एक आदमी अपनी अंगूठी पर शेर की तस्वीर रखेगा, वो भी बच्चे को प्यार करने वाली तस्वीर? इसके पीछे जरूर कोई बड़ा इतिहास छिपा है। वो समझ गए इस रहस्य को खोलना उनके अकेले के बस के नहीं है। उन्होंने फैसला लिया इस लाश के बारे में और इस अंगूठी के बारे में मदीना के खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रजी अल्लाह को खत लिखेंगे, क्योंकि उमर के दरबार में हजरत अली और काब अल अहबार जैसे इल्म वाले सहाबा हैं जो पुराने ज़माने की किताबों के बारे में जानते हैं। अबू मूसा रजी ने फौरन एक खत लिखा। उन्होंने लिखा, ए अमीरुल मुमिनीन, हमने तुस्तार फतह कर लिया है, लेकिन यहाँ हमें एक अजीब चीज़ मिली है, एक बिना सड़ी हुई लाश जिसके वसीले से ये बारिश चाहते हैं, और उसके हाथ में है एक अजीब अंगूठी। लाश के सिर के पास एक पवित्र धर्म ग्रंथ या किताब रखी है। अब हम क्या करें? खत लेकर तेज रफ्तार घोड़े वाला मदीना के रास्ते पर रवाना हुआ। तुस्तार से मदीना लंबा सफ़र। इधर अबू मूसा रजी ने लाश की निगरानी का इंतज़ाम किया। उन्होंने हुक्म दिया, खबरदार इस लाश की कोई बेइज्जती ना हो और वो सोना चांदी बैतुल माल यानी सरकारी खजाने में जमा कर दो। मदीना में जब ये खत पहुंचा तब मस्जिद नबवी में एक सख्त बेचैनी थी। उमर रजी ने खत पढ़कर सहाबा की तरफ देखा। उन्होंने कहा, ऐ मेरे साथियों, फारस की ज़मीन के नीचे से अल्लाह ने एक बड़ी निशानी निकाली है। क्या तुम जानते हो कौन है वो शख्स जिसकी लाश को मिट्टी नहीं खाती और जिसकी अंगूठी में शेर और बच्चे की तस्वीर है? तब महफिल के एक कोने से एक बुद्धिमान सहाबी हजरत काब अल अहबार रजी खड़े हुए। उन्होंने कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, मैं समझ गया वो कौन है। अंगूठी का वो नक्श ही उनकी पहचान बता रहा है। वो और कोई नहीं, वो है बनी इसराइल के मशहूर नबी जिनका नाम है हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम नाम सुनते ही मस्जिद नबवी में मौजूद सहाबा के रोंगटे खड़े हो गए। हजरत उमर गहरी तवज्जो से काब अल अहबार की तरफ देखा। उन्होंने पूछा, ए काब, तुम कैसे यकीनी हो? और वो अंगूठी, वो शेर और बच्चे की तस्वीर, इसका क्या मतलब है? क्या इसके पीछे कोई इतिहास है? काब अल अहबार रजी तब आंखों के आंसू पोंछकर वो हजारों साल पुराना रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास सुनाए। उन्होंने कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, ये अंगूठी ही उनकी पहचान है। बहुत साल पहले बनी इसराइल पर जब जालिम बादशाह बख्त नस्सर या नेबुकदनेस्सर ने हमला किया था, तब उसने नमरूद और फिरौन की तरह ही एक सपना देखा था। ज्योतिषियों ने उसे बताया था, बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी बादशाहत तबाह कर देगा। ये सुनकर उस पत्थर दिल बादशाह ने हुक्म दिया, बनी इसराइल के घर में जितने भी लड़के पैदा होंगे सबको मार डालो। शुरू हुआ एक बेरहम कत्लेआम। ठीक उसी वक्त हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। उनकी माँ बेबस थीं। उन्होंने देखा जल्लाद घर घर तलाशी ले रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चे को बचाने का कोई तरीका न पाकर अल्लाह पर भरोसा करके एक सख्त फैसला लिया। उन्होंने बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर जंगल के अंदर एक शेर की गुफा के सामने रख दिया। उन्होंने सोचा, इंसान के हाथों मरना या शेर के पेट में जाना दोनों एक ही हैं, लेकिन अगर अल्लाह चाहेंगे तो वो बचा लेंगे। माँ रोती रोती चली आई। कुछ दिनों बाद जब हालात थोड़े शांत हुए, माँ चुपके से उस जंगल में गईं। उन्हें उम्मीद थी शायद उन्हें अपने बच्चे की हड्डियां मिले, लेकिन गुफा के पास जाकर उन्होंने जो मंजर देखा उसे देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने देखा उनका वो खूबसूरत बच्चा गुफा के सामने खेल रहा है और उसे घेरे बैठे हैं दो विशाल खूंखार शेर।
लेकिन शेर उसे खा नहीं रहे हैं, बल्कि माँ की तरह बहुत प्यार से अपनी ज़बान से बच्चे का सारा जिस्म चाट रहे हैं और उसे लाड़ कर रहे हैं। अल्लाह ने उन हिंसक जानवरों के दिल में दया डाल दी थी। दानियाल अलैहिस्सलाम बड़े होकर अल्लाह के नबी बने और अल्लाह की इस चमत्कारी मदद को याद रखने के लिए उन्होंने अपनी अंगूठी के पत्थर पर वो दृश्य खोद कर रखवाया था, 2 शेर और एक बच्चा। इसलिए ये अंगूठी साबित करती है कि तुस्तार की वो लाश अल्लाह के नबी दानियाल अलैहिस्सलाम की है। ये घटना सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह और मौजूद सहाबा जज्बाती हो गए। वे समझे अल्लाह अपने नबियों के शरीर को मिट्टी या कीड़ों का खाना नहीं बनने देते, इसलिए हज़ारों साल बाद भी उनका शरीर बिना सड़ा गला है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तब अबू मूसा अल-अशरी रज़ी अल्लाह के भेजे उस ख़त के साथ मिली दूसरी चीज़ें देखने लगे। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ने लाश के पास से पाया कुछ तेल, कुछ खुशबू और एक पवित्र किताब या धर्म ग्रंथ भेजा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने वो किताब हाथ में ली। वो पुरानी ज़बान में लिखी थी। उन्होंने मदीना के मशहूर सहाबी और वही यानी ईश्वरीय संदेश लिखने वाले ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह को बुलाया। कहा, इसका अनुवाद करो। ज़ैद रज़ी अल्लाह ने जब किताब का अरबी में अनुवाद किया तो सहाबा हैरान हो गए। उस किताब में तौहीद यानी अल्लाह की एकता की बात, आखिरत की बात और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी साफ तौर पर लिखी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह बहुत दूरदर्शी शासक थे। वे समझ गए ये लाश अगर ऐसे ही लोगों के सामने रहेगी तो भविष्य में बड़ी मुसीबत हो सकती है। तुस्तार के लोग अभी इस लाश के पास बारिश मांगते हैं, इसकी इज्जत करते हैं। कुछ दिनों बाद शायद शैतान उन्हें धोखा देगा और लोग अल्लाह की इबादत छोड़कर इस नबी की लाश की पूजा शुरू कर देंगे। कब्र पूजा या मज़ार पूजा जैसा शिर्क फैल जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा, नबी की इज्जत भी बचानी है और लोगों का ईमान भी बचाना है। उन्होंने एक ऐतिहासिक और बहुत ही गोपनीय फैसला लिया। उन्होंने अबू मूसा अल-अशरी रज़ी अल्लाह को वापस खत में एक अजीब निर्देश भेजा। उन्होंने लिखा, ए अबू मूसा, ये लाश किसी आम इंसान की नहीं है, ये अल्लाह के एक सम्मानित नबी की है। तुम अभी उनके गुस्ल यानी स्नान और कफन का इंतज़ाम करो, उनका जनाजा पढ़ो, लेकिन सावधान, उन्हें इस तरह दफन करना है ताकि आज के बाद से क़यामत तक कोई इंसान उनकी कब्र का पता न लगा पाए, लोग न जान पाएं वो कहाँ सो रहे हैं। तुम कोई ऐसी चाल चलो जिससे उनकी कब्र हमेशा के लिए गायब हो जाए। खत पाकर अबू मूसा अल-अशरी रज़ी अल्लाह गहरी सोच में पड़ गए। हज़ारों लोगों की आंख बचाकर दिन की रोशनी में या रात के अंधेरे में किसी को दफन करना कैसे मुमकिन है? और लोग तो जानते हैं लाश उनके पास है, वे लाश को आसानी से नहीं छोड़ेंगे और अगर कब्र खोदी तो लोग देख लेंगे। तब अबू मूसा और उनके साथियों ने एक विशाल और समझदारी भरी योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्होंने फैसला लिया, कुदरत का इस्तेमाल करेंगे। तुस्तार शहर के पास से एक नदी बहती थी। उन्होंने तय किया, इस नदी के सीने में ही दानियाल अलैहिस्सलाम को छुपाएंगे। लेकिन कैसे? पानी के नीचे तो कब्र नहीं दी जा सकती। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया। कहा, शहर के आसपास दिन के वक्त 13 अलग अलग जगहों पर कब्रें खोदो। सिपाहियों ने दिन में शहर के अलग अलग कोनों पर 13 कब्रें खोदी। लोगों ने देखा और सोचा शायद इनमें से किसी एक में दफन किया जाएगा। वे भ्रमित हो गए, लेकिन असली काम तब भी बाकी था। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ने रात के अंधेरे में एक खास टुकड़ी को काम पर लगाया। उन्होंने नदी का बहाव बदलने के लिए एक बांध बनाया। नदी के पानी को थोड़े वक्त के लिए दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। नदी की तलहटी जब सूख गई तब ठीक नदी के बीचों बीच गहरी रात में उन्होंने असली कब्र खोदी। ये एक ऐतिहासिक लम्हा था। हज़ारों साल पहले इंतकाल करने वाले एक नबी को आखिरी नबी की उम्मत को दफन करने का सौभाग्य मिल रहा था। कब्र खोदना ख़त्म हुआ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के उस पाक और बिना सड़े शरीर को, जो हज़ारों साल से चंदन की लकड़ी के संदूक या पलंग पर लेटा था, उसे बड़े प्यार और सम्मान के साथ उस कब्र में उतारा गया। अबू मूसा रज़ी अल्लाह और मौजूद सहाबा ने जनाजे की नमाज पढ़ी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे सोच रहे थे अल्लाह अपने नबियों के शरीर की हिफाजत कैसे करते हैं। कब्र के ऊपर बांस या तख्ता लगाया गया, फिर मिट्टी डाल दी गई। नदी की तलहटी की मिट्टी में मिल गया अल्लाह के एक महान नबी का अंतिम ठिकाना। दफन खत्म होने के बाद अबू मूसा रज़ी अल्लाह ने एक पल की भी देर नहीं की। उन्होंने सिपाहियों को बांध खोल देने का निर्देश दिया। बांध खुलते ही नदी की विशाल जल राशि गड़गड़ाहट के साथ अपने पुराने रास्ते पर लौट आई। पानी का तेज बहाव उस नई खोदी हुई कब्र के ऊपर से गुजरा। पल भर में सारे निशान मिट गए। पानी के नीचे हमेशा के लिए गायब हो गई हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र। ऊपर से देखकर यह समझना नामुमकिन था कि इस शांत नदी के नीचे ही सो रहे हैं बनी इसराइल के एक महान नबी। अगले दिन सुबह तुस्तार के लोग नींद से उठे।
और देखा शहर की अलग अलग जगहों पर 13 नई कब्रें खोदी गई हैं और भरी गई हैं। वे भ्रमित हो गए। वे समझ नहीं पाए असली कब्र कौन सी है। किसी ने सोचा पश्चिम वाली असली है, किसी ने सोचा उत्तर वाली। इस तरह उनमें मतभेद पैदा हो गया और वे किसी खास कब्र पर जाकर पूजा या शिर्क नहीं कर पाए। हजरत उमर की वो समझदारी भरी चाल कामयाब हो गई। शिर्क का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया और वो 80 मटके सोना चांदी वो बैतुल माल या सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया, जिसका इस्तेमाल गरीबों की भलाई के लिए हुआ। लेकिन वो अंगूठी जिसमें 2 शेर और एक बच्चे की तस्वीर थी, इतिहास की किताब अल बिदाया वन निहाया में आया है, हजरत उमर रजी अल्लाह ने वो अंगूठी सेनापति अबू मूसा अल अशरी रजी अल्लाह को तोहफे के तौर पर या बरकत के तौर पर अपने पास रखने की इजाज़त दी थी। बाद में लोगों ने अबू मूसा रजी अल्लाह के हाथ में वो ऐतिहासिक अंगूठी देखी थी। आज का ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आइए हम थोड़ा सोचें। ईरान के तुस्तार शहर से बहने वाली वो नदी आज भी शायद मौजूद है, लेकिन उसके नीचे छिपा वो राज कोई नहीं जानता। ये घटना हमें 3 बड़े सबक देती है। पहला सबक, नबियों का मर्तबा। हजारों साल गुजर गए, सल्तनतें तबाह हो गईं, मिट्टी पत्थर हो गई, लेकिन नबी के शरीर को एक खरोच भी नहीं लगी। हदीस शरीफ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यकीनन अल्लाह ने मिट्टी के लिए हराम कर दिया है नबियों के जिस्म को खाना। ये घटना उसका आंखों देखा सबूत है। दूसरा सबक, शिर्क से बचने की सावधानी। हजरत उमर रजी अल्लाह जानते थे कि नबी की कब्र का सम्मान करना अच्छा है, लेकिन कब्र को सिजदे की जगह या मज़ार बनाकर पूजना शिर्क है। उन्होंने नबी की कब्र को छुपाकर हमें सिखाया कि तौहीद या अल्लाह की एकता को बचाना कितना ज़रूरी है। जज्बात से ज़्यादा ईमान बड़ा है। तीसरा सबक, अल्लाह की मदद। छोटे बच्चे दानियाल को अल्लाह ने भूखे शेर के मुंह से बचाया था। फिर मौत के हज़ारों साल बाद उन्हें इज्जत से दफन करने के लिए दूर मदीना से मुस्लिम फ़ौज भेजी थी। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को कभी नहीं भूलते, चाहे वो दुनिया में हो या ज़मीन के नीचे। प्रिय दर्शकों, इतिहास के इस धूल भरे पन्ने से हमने एक अविश्वसनीय सच जाना। वो नदी आज भी शायद फुसफुसाकर उस शेर और बच्चे की कहानी सुनाती है। आइए हम अपने ईमान को शिर्क से पाक रखें और अल्लाह और उनके नबियों से प्यार बनाए रखें। अल्लाह हम सबको खालिस मोमिन कबूल करे और आखिरत में नबियों के साथ जन्नत नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।